जेके मीडिया देख रहे हैं और आपका दोस्त सुतीन शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। और जिस तरह पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त खुशी का माहौल है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। कठुआ के युवा नेता और पूर्व में भारतीय जनता प्रधान गोपाल महाजन जो है स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जो है वो बन चुके हैं। और ये लाइव तस्वीरें जो है इस वक्त इनके निवास स्थान से देख रहे हैं। सभी इनके पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं इन्हें मुबारकबाद देने के लिए। अगर हम कहें तो वरिष्ठ नेता रविंदर सिंह सलाथिया भी यहाँ पर पहुंचे हैं, राहुल देव मंडल के प्रधान, और उनके साथ साथ जो है मैडम सुषमा जी भी पहुंचे हैं। और ये सारी लाइव तस्वीरें जेके मीडिया के जरिए देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, गोपाल महाजन जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, साथ शर्मा जी जिंदाबाद, साथ शर्मा जी जिंदाबाद, तरुण चुग जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं सबसे पहले सलाथिया साहब आपसे पूछूंगा, आपको कितनी खुशी है, क्योंकि जब हमें पता लगा कि आप सबसे पहले यहाँ पर पहुंच गए गोपाल महाजन जी को जो मुबारकबाद देने के लिए। नहीं, मुझसे पहले भी कुछ लोग पहुंचे थे यहाँ पर, मंडल प्रधान जी और अक्षय बादी और अनिरुद्ध वगैरह से ये सभी लोग, मैडम हमारी सुषमा, ये सभी पहुंच चुके थे। मुझे भी मैसेज आया, मुझे तो थोड़ा दूर से आना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक हमारे अदना से वर्कर को, जो एक वर्करी के रूप में और अपोजिशन में काम करते रहे 2014 से पहले हम चले जाएं, मगर उसके उनके पिताजी जो थे प्रोफेसर साईं दास जी, उन्होंने विपक्ष का हमेशा रोल निभाते रहे। एमएलए का भी इलेक्शन लड़ा मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। मगर उसके बाद 2014 के बाद जब से इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की मिली, तो इन्होंने अपना पूरा एग्रेशन जो उसमें दिखाया भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व था उन्होंने भी इनके ऊपर पूरा ध्यान रखा। और इसकी कड़ी में इन्होंने अपने समय में, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो डीडीसी, वो सभी की सभी विक्ट्री हुई। और आपको मालूम है कि पार्लियामेंट इलेक्शन भी जीता, असेंबली इलेक्शन में 6 सीटों में से 5 सीटें कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जीती। तो ये आज इनको एक तोहफा मिला है, इनको रिवार्ड मिला है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिवार्ड भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अभी हाल ही में केंद्र, आपको मालूम है हमारे कविंदर गुप्ता जी को भी गवर्नर का रिवार्ड मिला जम्मू कश्मीर में। और इसी कड़ी में हम ये देखते हैं कि इनको भी यहाँ पर ये रिवार्ड है, जनरल सेक्रेटरी की, महासचिव की जम्मू कश्मीर की पोस्ट मिलना कोई छोटी बात नहीं है। और इससे पहले राजीव सरोटे साहब भी महासचिव रहे हैं, मगर जो गोपाल जी ने अपना कड़ी संघर्ष किया इस भारतीय जनता पार्टी के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इनके ऊपर पूरी ब्लेसिंग्स रख रहा है। और मुझे अनुमान है कि अगर आने वाला समय जो होगा वो गोपाल महाजन जी बहुत ही अपने तरीके से काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इनको और भी, हमारे जितना भी संगठन है, इनको और भी मजबूत करेंगे और भी संगठित करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं रहेगी, ये मुझे यकीन है। गोपाल जी, आप स्टेट जनरल सेक्रेटरी बन गया, लाइव चल रहा है, अच्छी जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी बन गया, कितनी खुशी है। पहले एमएलए इलेक्शन हुए, पहले एमएलएस बनाए, अब आप खुद जो है स्टेट जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं, और रविंदर सिंह सलाथिया जैसे नेता, बड़े नेता आपके साथ खड़े हैं, बड़े भाई, तो कैसा लग रहा है आपको? हम छोटे ही हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जब आप मुझे कई बार पूछते थे, तो कोई भी जिम्मेवारी जब मिलती थी तो आपने हर बार मेरा इंटरव्यू करा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपके पास पहले भी आता रहा हूँ, आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है जी। जिम्मेवारी हमारी पार्टी में बदलती है, हर 3 साल के बाद सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मिलती है जी। और पहले भी अलग अलग जिम्मेवारी पार्टी की तरफ से मुझे दी गई है, और आज एक बार फिर से पार्टी ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाने का एक अवसर मुझे दिया है। कठुआ का निवासी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास मुझ पर किया है। और मैं मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान साथ शर्मा जी, आदरणीय संगठन महामंत्री जी श्रीमान अशोक जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, हमारे एलओपी साहब, हमारे जितना भी शीर्ष नेतृत्व है,
सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उस जिम्मेवारी को निभा सकता हूँ। और मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूँ और ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये कठुआ ज़िले का लाल है, कठुआ का जो बेटा है ये पूरे जम्मू कश्मीर में कठुआ का नाम रोशन करेगा। उन सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कठुआ के अंदर पूरी टीम के साथ हम लोगों ने खड़ा किया है, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में एक कठुआ का ये नौजवान एक अहम रोल जो है निभाने का पूरा प्रयास करेगा। जब आप जिला प्रधान अब नहीं रहे थे, अब उपदेश मैडम को बनाया गया, तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के मन में ये सवाल था कि अब बीजेपी जो है थोड़ी सी वीक हो जाएगी, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा जो है जिला प्रधान जो है अपने अब पद से हट गया है। तो अब किस तरह से देखिए, उन्हें किस तरह से जो है जवाब देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अब उस तरह से कार्य नहीं कर रही है। कुछ ही नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हम साफ तौर पर, क्योंकि ये मीडिया में भी देखते थे, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता लगातार काम करता है। चुनाव होते हैं तब भी काम कर रहा होता है, तो चुनाव के रिजल्ट हमारे पक्ष में आते हैं, ठीक उसी दिन से हम लोग काम करते हैं। और जिम्मेवारी मैंने पहले कहा, ये हमारी कार्य पद्धति है। और 3 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को नई जिम्मेदारी फिर से जो है वो मिलती है। उपदेश जी मेरी बड़ी बहन है, हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है और बहुत मेहनत कर रही हैं। मैं उनको भी शुभकामनाएं हमेशा देता रहा हूं और मेरे से बड़ी हैं। आज उनका मुझे फ़ोन भी आया था, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया था और जिलाध्यक्ष जी का आशीर्वाद। सिर्फ कविंदर गुप्ता जी एलजी बन गए, गोपाल महाजन जी यहाँ पर जो है स्टेट के जनरल सेक्रेटरी बन गए। एक भारतीय जनता पार्टी में एक नया जोश देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। कहीं ऐसा आपको नहीं दिख रहा कि एक नया जोश आया कार्यकर्ताओं के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है जोश से भरा हमेशा रहता है। मैंने पहले कहा कि हम सब लोग 24/7 काम करते हैं और इस नियुक्ति के बाद कविंदर जी की जो नियुक्ति हुई है, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है। और कल हमने उनका बड़ा भावुक भाषण भी आप सब लोगों ने वहाँ मीडिया में देखा होगा, किस प्रकार से उन्होंने पूरे जीवन में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या क्या संघर्ष करे हैं। और एक संघर्ष के समय से उठकर आज हमारा एक बहुत ही पुराना कार्यकर्ता आज वहाँ पर पार्टी की तरफ से केंद्र की तरफ से LG लद्दाख नियुक्त हुआ है। ये हमारे सब के लिए, कठुआ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्षण है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पिताजी का जो प्रोफेसर साईं दास जी जो 2002 में जिलाध्यक्ष थे और उनका सुपुत्र होने के नाते मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला और आज मैं पार्टी के इस महत्वपूर्ण पद तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो कहीं ना कहीं पिताजी को भी याद करूंगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद है। उन्होंने इस पार्टी को कठुआ जिला के अंदर अपने पूरी मेहनत से सींचा है और हम सब लोग मिलके उनको काम को आगे बढ़ाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर जो शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय सत शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग जम्मू कश्मीर में और गति के साथ काम करने वाले हैं। जी, मुबारक हो एक बार फिर से गोपाल महाजन जी आपको। तो जिस तरह से आपने सुना रविंदर सिंह सलाथिया जी ने कहा, गोपाल महाजन अब तो स्टेट जनरल सेक्रेटरी उन्होंने कहा, और सेलिब्रेशन चल रही है और खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, कोई केक काट रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है और इसके साथ साथ जो है सेलिब्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। और मैं भाजपा के ही नेता राहुल देव जी, सच बताइए आज कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि एक युवा नेता जो है इतनी आगे पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास अब और बढ़ेगा लोगों का? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास हमेशा रहा है, रहेगा और हमेशा रहा है। उसका एक कारण है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वह चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे जिम्मेवार कार्यकर्ता हो, वो हमेशा ही समाज के लिए, देश के लिए, लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहा हुआ। और इसका एक उदाहरण है, आज 2 दिन पहले हमने देखा कि कविंदर गुप्ता जी बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम 13 महीने जेल में भी रहे हैं, पंजाब में बड़ा काम किया, जम्मू कश्मीर के लिए काम किया, एक पार्षद के पद से मेयर के बाद MLA के बाद LG, पार्टी डिप्टी CM रहे हैं। तो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। बस यही चीज़ हो कि आप पार्टी के प्रति लॉयल रहें, हमेशा पार्टी ईमानदारी से काम करे, लोगों की सेवा करे, इस देश की सेवा करे। और पार्टी की जो विचारधारा है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा, उस सपने को साकार करते हुए आज पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। आज जो पोस्ट मिली है उसके बाद सच बताइएगा भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती जो है और मिलने वाली है? देखिए सर, गोपाल जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है। हमें याद है कि हम 2006 में जब विद्यार्थी परिषद कॉलेज में ज्वाइन किया था, तब गोपाल जी अपने पिताजी के साथ काम करते हैं। पहले उनके पिताजी को देखते थे, उसके बाद गोपाल जी काम कर रहे हैं और पिछले कई दशकों से इनका परिवार संगठन के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है। तो गोपाल जी जिलाध्यक्ष रहे, एज ए जिलाध्यक्ष जितने भी चुनाव रहे, उन चुनावों में गोपाल जी ने बहुत मेहनत की। हमारा पार्टी का रिजल्ट, चाहे MP के चुनाव हो, चाहे MLA के चुनाव हो या DDC के चुनाव हो,
तो काफ़ी अच्छा रहा। और हमेशा ही गोपाल जी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता रहे और देश पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि पार्टी ने एक युवा कठुआ के बहुत देर बाद एक रिप्रेजेंटेशन दी है। एक महामंत्री बहुत बड़ा पार्टी के अंदर एक ओहदा रहता है और जिम्मेवारी रहती है ओहदे के साथ, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उसके साथ साथ और भी जितने हमारे जिम्मेवान कार्यकर्ता, क्योंकि पार्टी की रीत है कि तीन साल बाद या 3.5 साल बाद नए कार्यकर्ता का मौका, और केवल भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता। अब अन्य किसी संगठन देख लो, अन्य किसी पार्टी देखो, 15, 20, 30 सालों से वही लोग उनके प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वही लोग घर के प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वही जनरल सेक्रेटरी बन रहे हैं। लेकिन भाजपा के संगठन है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देता है कि आप आइए, प्रदेश की कमान संभालिए, देश की कमान संभालिए। देश की कमान जो मोदी जी संभाले, वो भी एक छोटे से लेके आर्मी को ट्रेन में चाय पिलाते थे। तो आज उसी का उदाहरण है। आज मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, विशेषकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी को, माननीय अशोक कौल जी को, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तरुण चुग जी, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, सबको बधाई देता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि कठुआ के उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राहुल देव जी, जिन्होंने साफ तौर पे बता दी कि बड़ा खुशी की बात है, क्योंकि देखिए एक ऐसा ओहदा मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। अक्षय थोड़ा सा साइड हो जाइए। तो ये देखिए यहाँ पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है ये बैठे हुए हैं, और आप ये सारा इस वक्त लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। और एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनने पर गोपाल महाजन को बधाई, क्योंकि युवा नेता है, हमेशा आगे रहते हैं, पहले जिला प्रधान भी रह चुके हैं। और उसके बाद जिस तरह से आपने इलेक्शंस देखे थे, इलेक्शन में 5 MLAs जिताना कोई छोटी बात नहीं थी, इनका यही कहना था। तो बस अब देखते हैं कि जो जिम्मेदारी इन्हें मिली है उसे किस तरह से निभाते हैं और आगे भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से ये दूर लेकर जाते हैं। तो बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।